प्रणाम दर्शकों। जो भी वर्तमान में गीता उपलब्ध है, उन सब गीताओं का आधार ईश्वर गीता है, जो बाबा ने यानी महाकाल बाबा ने, शंभु ने, नारायण इत्यादि देवताओं के सामने और ऋषि मुनियों के सामने सबसे पहले जिसका बखान किया था, ईश्वर गीता। और कूर्म पुराण में यह प्रमाण है, जहां कहा गया कि यही मूल गीता है, सब अन्य सभी गीता इसी का विस्तार है। श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन के सामने गीता महाज्ञान प्रकट किया था, वो ज्ञान वही था जो ईश्वर गीता में शंकर जी ने अन्य देवताओं को प्रदान किया था। तो कुछ विद्वान तो यूं भी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, वो लोगों की नजर में तो कृष्ण जी कह रहे थे, लेकिन भीतर से वो शिव ही कह रहा था। भीतर से शिव ही कह रहा था। तो संचय, जब से सृष्टि चल रही है आदिकाल से, संचय उत्पन्न होता है, जीव के भीतर संचय उत्पन्न होता है, क्योंकि शिव को छोड़कर सभी जीव ही है। प्रमाण शिव महापुराण, वहां कहा गया है कि शिव ही केवल ब्रह्मत्व है, अन्य सभी जीवत्व है। इसीलिए शिव के लिए निराकार स्वरूप लिंग उपलब्ध होता है। शंकर जी की लिंग में पूजा होती है, यही कारण है। अन्य जीवों की पूजा या अन्य देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है। निराकार यानी जिससे सब आकार प्रकट होते हैं, वो निराकार है। जो आकार प्रकट हो गए वो जीवत्व है। ये शिव महापुराण में कहा गया है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संचय उत्पन्न होते हैं। आजकल बड़ा संचय समाज में चल रहा है कि वास्तव में ईश्वर कौन है। उसी प्रकार शिव गीता में कहा गया कि एक बार सभी देवता शंकर जी के दर्शन करने के लिए मंदरांचल पर्वत पर गए। तो शंकर ने लीला की, उनके साथ खेल खेला, अपना वास्तविक स्वरूप छुपा लिया, उनकी बुद्धि का हरण कर लिया देवताओं का। और देवताओं ने पूछा, आप कौन हो? हम तो शंकर के दर्शन करने आए हैं, परमात्मा के दर्शन करने आए हैं। तो शंकर ने कहा, मैं ही सनातन हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही पुरातन हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब लय हो जाता है। तो आगे उन्होंने कहा, हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूं, अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह बात ही समाप्त कर दी शंकर जी ने रामचंद्र के सामने कि जो प्रश्न आपने उत्पन्न किया है ना, यही संचय, यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। उनका निवारण कैसे किया मैंने, बता रहे हैं कि मैंने उनको क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं ही सृष्टि से पहले था, मध्य में भी मैं ही हूं और अंत में भी मैं ही रहता हूं। मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही पुरातन हूं। और उन्होंने कहा कि मैं ही एकमात्र अविनाशी ईश्वर हूं। बाबा ने कहा, हे सुरेश्वरों, हे देवताओं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य मैं ही हूं और मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूं। नित्य जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत आत्म स्वरूप, वो मैं ही हूं। अनित्य जो पैदा हो रहा है, स्थिति में रहता है, अंत में संहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो अनित्य है, वो भी मैं ही हूं। नित्य अनित्य मैं ही हूं। और आगे कहा, पाप रहित जो वेद है, वेद भी मैं ही हूं, शिव ने कहा। आगे कहा,
ब्रह्मा का पति भी मैं ही हूं। ब्रह्मा पति, पति कौन होता है? जो सिर पे होता है, जो अधिपति होता है, जो मूल होता है। तो ब्रह्मा का पति भी मैं ही हूं। बाबा ने कहा कितना बड़ा। दर्शकों ध्यान देना, जो अब वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ये शंकर जी के विश्व रूप के बारे में दर्शन है कि शंकर ने कैसा विश्व रूप उन ऋषि मुनियों को दिखाया था, उन देवताओं को दिखाया था। सारी बात ही खत्म कर रहे हैं। अनित्य नित्य जो कुछ है मैं ही हूं, वेद भी मैं ही हूं, ब्रह्मा का पति भी मैं ही हूं, आदि मध्य अंत में मैं ही रहता हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। हम कहते हैं ना आपको कि सब शिव ही है, आपके भीतर बाहर सब कुछ शिव ही है। शिव रूप में देखो। जैसा अगर हम ऐसा देखना आरंभ कर देते हैं, सबको शिवमय देखना आरंभ कर देते हैं, तो दर्शकों हमारा आध्यात्मिक विकास होना आरंभ हो जाता है। वहां से आरंभ होता है आध्यात्मिक विकास। यूं भजन भजन गाने से आध्यात्मिक विकास नहीं होता। जब तक हम भजन में बताए हुए जो महिमा है उसका अनुसंधान नहीं करते हैं, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब तक विकास नहीं हो सकता। विकास कौन सा? संसारिक तो होगा लेकिन आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास के लिए आपको शंकर जी के शरणागत होना पड़ेगा, बाबा के विश्व रूप को जानना पड़ेगा कि जो कुछ भी है सब शंकर ही है, बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। शिव गीता ही तो कह रही है ऐसा, हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने कहा मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूं, चारों दिशाएं मैं ही हूं। हे सुरेश्वरो, हे देवताओं, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूं। ऊपर नीचे चारों दिशाएं, चारों कोने मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। ये विश्व रूप का वर्णन हो रहा है, सुनते जाना क्या क्या विश्व रूप में क्या क्या आएगा। बाबा अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे कि मुझसे क्या प्रकट होता है, मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ मैं नहीं रहता। तो विश्व रूप मूल रूप से बाबा का ही है। श्री कृष्ण ने भी बाबा का ही विश्व रूप दिखाया था, जो बाबा दिखा रहे हैं आज। कृष्ण जी भी शिव का ही विस्तार है। शिव महापुराण में प्रमाण है इसका। शिव कृष्ण दो नहीं, एक ही है, जो स्वयं को सभी स्थितियों में एक जैसा रखे, यानी समभाव। कैसी भी स्थिति हो, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी स्थिति। जो तत्व प्रकट होता है धरती के ऊपर समभाव के साथ, पूर्णता के साथ, वो श्री कृष्ण है। कोई भेद नहीं है, शिव का ही विस्तार श्री कृष्ण है। मूल रूप से शिव ही विश्व रूप है, कृष्ण भी उनका ही विस्तार है। कृष्ण ने भी वही दिखा दिया जो आज शंकर जी दिखा रहे हैं। तो ये गहरा ज्ञान है, इसे अर्जित करने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। हमारी उन्नति तभी हो सकती है, अन्यथा हमारी उन्नति नहीं हो सकती। दर्शकों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।